आज की इस वीडियो में हम एडवांस चार्ट रीडिंग को देखेंगे कि हम इस पोजीशन को कैसे रीड करें। क्योंकि जब रीड कर पाएंगे तो ही क्या है लॉजिक के साथ ट्रेड होगा, वरना एक्सपेक्टेशन से ट्रेड करने पर हम ज़्यादा देर तक मार्केट में सरवाइव नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं इसका क्या नाम है। इसका नाम है सेलर्स लिक्विडिटी। यानी मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे आप देखोगे ये एक मेजर क्या है, ये एक मेजर सपोर्ट जोन था। यानी यहाँ पर मार्केट ने सपोर्ट दिया और फाइनली इस सपोर्ट का ब्रेक किया। तो जब मार्केट सपोर्ट का ब्रेक करता है, कोई अच्छा खासा सपोर्ट टूटता है, तो क्या होता है, यहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में सेलर्स आते हैं। तो हमको ये मालूम चल गया कि ये एक सेलर्स जोन है, सेलिंग का जोन है, जहां पर बड़ी संख्या में सेलर्स अवेलेबल है। और सेलर्स क्या चाहते हैं कि मार्केट नीचे जाए। ठीक है, तो उनके स्टॉप लॉस कहाँ पर होंगे, ऊपर की साइड होंगे। और यहाँ पे आपको एक और चीज दिख रही होगी कि मार्केट ऑलरेडी बहुत ऊपर से आ रहा है। और तो जब मार्केट ऑलरेडी ऊपर से आता है, जोन का ब्रेकआउट देता है, तो इसको और नीचे जाने के लिए एक पुल बैक की जरूरत होती है। फिर उसके बाद हो सकता है कि वो अपने ट्रेंड को कंटिन्यू करे। क्योंकि मार्केट और नीचे कब जाएगा, जब उसके पास नीचे बायर्स के स्टॉप लॉसेस अवेलेबल हो। लेकिन यहाँ पर तो ऑलरेडी मार्केट ने सारे बायर्स को निकाल दिया, तो इसको और नीचे जाना है, ट्रेंड कंटिन्यू करना है, तो पहले इसको बायर्स को मार्केट में बुलाना पड़ेगा, उसके बाद वो नीचे जाएगा। तो आज ये हो सकता है, इसी को कहते हैं सेलर्स लिक्विडिटी जोन, कि जब मार्केट ने इस अच्छे खासे सपोर्ट का ब्रेक किया आज मार्केट ओपन होते ही, तो इसने क्या किया, यहाँ पर बड़ी संख्या में सेलर्स को इनवाइट कर दिया। प्लस यहाँ पर और क्या दिख रहा है कि कल जो मार्केट बंद हुआ था, ये आप देखोगे तो इस सपोर्ट जोन पर अच्छी खासी ग्रीन कैंडल बनाया था। तो जब इस तरह की ग्रीन कैंडल बनेगी सपोर्ट पर, तो यहाँ पर कौन लोग आएंगे, बाय करने वाले आएंगे। तो मार्केट कल जो बंद हुआ वो बायर्स को बुलाकर बंद हुआ। तो आज खुलते ही मार्केट ने क्या किया, कल वाले बायर्स को पूरी तरह से रिमूव कर दिया। खुलते ही मार्केट नीचे गया, ये फर्स्ट रेड कैंडल जो बता रही है। ठीक है, तो आज मार्केट खुलते ही नीचे गया, तो ये वाले बायर्स निकल गए। तो अब मार्केट में कोई बायर नहीं है। तो जब मार्केट में बायर नहीं होंगे तो नीचे स्टॉप लॉसेस नहीं होंगे। और नीचे अगर स्टॉप लॉस नहीं होंगे तो मार्केट नीचे क्यों जाएगा। ठीक है, तो मार्केट ने जब सेलर्स की लिक्विडिटी ली, बायर्स को रिमूव किया, तो अब मार्केट की जिम्मेदारी बनती है कि वो एक बार पुल बैक जरूर ले, बायर्स को एंट्री करवाए, तभी वो और नीचे जाएगा। तो इससे हमारा क्या है, डायरेक्शन मालूम हो जाता है कि मार्केट का जो डायरेक्शन होगा, इस तरह का मेजर सपोर्ट ब्रेक करके सेलर्स की लिक्विडिटी लेके सेलर्स को इनवाइट करके वो ऊपर होगा। तो डायरेक्शन मालूम हो गया हमको। ठीक है, उसका अंदाजा हो गया। अगर डायरेक्शन के अपोजिट जाता है तो उस ट्रेड को छोड़ देना होता है। लेकिन क्या अंधाधुन एंट्री कर लेनी होती है, तो नहीं, हमको अंधाधुन एंट्री नहीं करनी होती है। इसी को हम नीचे देखेंगे। देखो यहाँ पे कल मार्केट ये बंद हुआ, अच्छा खासा बुलिश करके यहाँ बायर्स आए होंगे। आज मार्केट खुलते ही बहुत अच्छा खासा नीचे आया, तो इसने सारे कल वाले बायर्स को रिमूव कर दिया। उसके बाद मार्केट जो सेकंड क्या किया, अब मार्केट को अगर सही में नीचे जाना होता तो मार्केट को वापस से इस मेजर वाले जो कल का सपोर्ट था, जो अब रेसिस्टेंस बन चुका है, यहां पर नहीं आना चाहिए था। अगर मार्केट वीक होता, कमजोर होता, तो यहां से नीचे आता, यहां से नीचे आ जाता है ना, यहीं से नीचे आता। लेकिन मार्केट एग्जैक्ट सपोर्ट पर रीटेस्ट करने के लिए क्यों गया भाई, इतना ऊपर क्यों गया, डे हाई को भी क्रॉस कर दिया। तो मार्केट ने क्या किया, सेकंड वाले मूव में, ये जो सेकंड वाला मूव दिख रहा है, ये फर्स्ट नीचे आने के बाद ये डे हाई को भी रिमूव कर दिया। तो जब ये डे हाई को ब्रेक करेगा तो यहाँ पर नए बायर्स आएंगे। ठीक है, तो मार्केट बायर्स के साथ तो जाता ही नहीं है। भले ही हमारा जो व्यू है ऊपर साइड है, लेकिन हम कभी भी रिटेल बायर्स के साथ एंट्री नहीं लेते हैं। उसके बाद मार्केट क्या करता है, यहाँ पे बहुत देर हॉल्ट करता है। यानी रेसिस्टेंस पर अगर बहुत ज्यादा हॉल्ट करेगा, रेड कैंडल बनाएगा, तो यहाँ पर दुनिया भर के सेलर्स आएंगे और मार्केट तो ऑलरेडी सेलिंग जोन में। ठीक है,
तो यहाँ पे मार्केट सेलर्स को बुलाता है, फिर अच्छी अच्छी दो तीन कैंडल भी बना देता है, ताकि ये जो नए बायर्स, जो डे हाई पर जो नए बायर्स आए हैं, वो भी निकल जाए। और यही मार्केट का तरीका होता है कि अगर मार्केट को ऊपर भी जाना होगा तो मार्केट ये नहीं चाहेगा कि मेरे साथ बायर्स साथ में जाए, इसलिए मार्केट बायर्स को निकालते निकालते ऊपर जाएगा और सेलर्स को इनवाइट करते करते ऊपर जाएगा। तो मार्केट इस तरह से ऊपर जाता है कि कोई बायर साथ में ना हो, इसलिए वो इस तरह का खेल करता है, ट्रैप करता है। उसने क्या किया, इस तरह से जब डे हाई को ब्रेक कर दिया तो यहाँ पर बायर्स आ जाएंगे, फिर मार्केट यहाँ पर होल्ड करके सेलर्स को बुलाया और नीचे का मूव पुल बैक दे दिया। तो ये जो बायर्स आ गए थे डे हाई पे नए वाले, इन सबको डिमोटिवेट कर दिया, निकाल दिया है ना, उनका व्यू को चेंज करवा दिया। और उसके बाद ये सेकंड वाला ये बताया, ठीक है। उसके बाद अगर मार्केट को नीचे जाना होता तो इसको पूरे एग्जैक्ट सपोर्ट तक आना चाहिए था। सपोर्ट पर आता, ग्रीन कैंडल बनाता, तो बायर्स को थोड़ा कॉन्फिडेंस आता और बायर लोग रिएक्शन में या फिर वो नए जो लोग हैं वो करते। लेकिन मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने किसी भी बायर्स को नहीं बुलाया, इस वजह से मार्केट क्या है, एग्जैक्ट सपोर्ट के ऊपर से ही रिवर्स हो गया। यानी एग्जैक्ट सपोर्ट तक तो आया ही नहीं, उससे पहले ही वो रेसिस्टेंस पर सेलर्स को बुला रहा है। तो रेसिस्टेंस पर सेलर्स आएंगे, सेल करने वाले आएंगे, तो उनके स्टॉप लॉस ऊपर होंगे, तो मार्केट को उनके स्टॉप लॉस को हिट करने में मजा आएगा। और उसके बाद आप देखोगे कि सेकंड टाइम भी मार्केट ये मैन रेसिस्टेंस तक आ गया। पहली बार आया यहाँ पर, सेकंड बार आया यहाँ पे। तो अगर मार्केट वीक होता, कमजोर होता, सेलर्स डोमिनेंट होते, अगर सेलर्स को टेक ओवर करना होता, तो मार्केट को सेकंड टाइम कम से कम एग्जैक्ट रेसिस्टेंस तक नहीं आना चाहिए था। अगर मार्केट मजबूत होता, नीचे जाने में सेल साइड ट्रेंड होता, तो यहाँ से चला जाता, यहाँ से चला जाता, यहाँ से चला जाता, उसको दो दो बार क्या है एग्जैक्ट जोन तक आने की क्या जरूरत थी। तो अगर मार्केट दो दो बार एग्जैक्ट रेसिस्टेंस तक आ रहा है तो, और सपोर्ट से पहले ही रिवर्स हो रहा है, तो इसका मतलब कि वो ऊपर जाएगा। फिर वही बात आ जाएगी कि अंधाधुंध ट्रेड नहीं लेना होता है, मार्केट का तरीका होता है ऊपर जाएगा तो बायर्स को निकालेगा। तो यहां पर जब रेसिस्टेंस लिया तो अच्छी खासी रेड कैंडल बनाया, ये वाली रेड कैंडल आप देखोगे, इस रेड कैंडल बायर्स को निकाल दिया, यहां पर बायर्स को निकाल दिया। और जब बायर्स निकल जाएंगे, सेलर्स ही सेलर्स होंगे, तो मार्केट को ऊपर जाने में मजा होता है। तो इस तरह से हम जब भी हमारा पॉइंट व्यू जो है ऊपर का हो, डायरेक्शन ऊपर का हो, तो एंट्री कब लेनी चाहिए, जब मार्केट बायर्स को रिमूव करने वाला मूव दे। मार्केट बायर्स का रिमूव करने वाला मूव क्या होता है, किसी भी रेसिस्टेंस से पुल बैक ले, सपोर्ट को ब्रेक करे, ठीक है, इस तरह से, या फिर रेसिस्टेंस का ब्रेक करके नीचे ट्रैप कर दे और फिर रेसिस्टेंस पर होल्ड करे, तो इस तरह से ऊपर जाता है। ये तीन चार तरीके होते हैं मार्केट के ऊपर जाने के। तो हमारा डायरेक्शन के साथ एंट्री भी इंपॉर्टेंट होती है, सेटअप भी इंपॉर्टेंट होता है। तो डायरेक्शन भी क्लियर करनी चाहिए और सेटअप का भी वेट करना चाहिए। अंधाधुंध ट्रेड करोगे तो आप कहीं भी ले लो, आप सही रहोगे तब भी आप प्रॉफिट नहीं कर पाओगे। तो यही है चार्ट नंबर, यही है लॉजिक नंबर 40। चार्ट जो है, ये वाला जो चार्ट है, इसमें मैंने सब कुछ बताया। तो एक बार ये सारे पॉइंट्स को सम अप कर लेते हैं, इसको एक बार देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या था। तो इसका नाम है सेलर्स लिक्विडिटी। तो सेलर्स क्यों लिक्विडिटी ली, क्योंकि इसने मेजर सपोर्ट का ब्रेक किया। मेजर सपोर्ट का ब्रेक होगा तो यहाँ पे सेलर्स आएंगे, तो उनकी लिक्विडिटी ग्रैप होगी। अब मार्केट के पास अच्छा चांस है, ऊपर बहुत सारे स्टॉप लॉस मौजूद हो चुके हैं सेलर्स के, तो ऊपर जाने में उसको आसानी होगी। प्लस सेलर्स को इनवाइट कर रहा है, तो यहाँ पे मार्केट आप देखोगे कि बार बार सेलर्स को ही इनवाइट कर रहा है मार्केट, ठीक है, बायर्स को रिमूव कर रहा है, बायर्स को ज्यादा इनवाइट नहीं कर रहा है। तो इसीलिए इसका नाम है इस वाले चार्ट का सेलर्स लिक्विडिटी प्लस सेलर्स इनवाइट। तो फर्स्ट वाला पॉइंट क्या कहता है, मार्केट ने मेजर सपोर्ट का ब्रेक किया, ये वाला मैंने बता दिया, ये वाला सपोर्ट है। जैसे ही इस सपोर्ट का ब्रेक होगा तो यहाँ बहुत सारे सेलर्स आएंगे रेड कैंडल को देखकर, ठीक है। तो और बायर्स, जो कल जो बायर्स थे यहाँ पे, बायर्स वाले जो बायर्स जो आए थे, ये वाली ग्रीन कैंडल को देख के जब बंद हुई थी, वो भी मार्केट, उनको भी मार्केट ने रिमूव कर दिया। तो ये फर्स्ट पॉइंट बता रहा है।
सेकंड पॉइंट क्या बता रहा है, मार्केट ऑलरेडी बहुत डाउन है, तो और नीचे जाने के लिए बायर के स्टॉप लॉस की जरूरत पड़ेगी। मान लो कि मार्केट इतना अच्छा खासा नीचे आ चुका है, ठीक है, तो यहाँ पर जो बायर्स होंगे, यहाँ बायर्स होंगे, वो सारे ऑलरेडी निकल चुके हैं, उनके स्टॉप लॉस हिट हो चुके हैं। अब मार्केट को अगर और नीचे जाना है तो पहले बायर्स को तो एंट्री दिलवानी होगी। ठीक है, बायर्स को एंट्री दिलाएगा, इस तरह का ब्रेकआउट करेगा, फिर हो सकता है 38% का पुल बैक लेके फिर वापस नीचे जाएगा, जब बायर्स के स्टॉप लॉस नीचे जमा हो जाएंगे। इस तरह का जब ऊपर का ब्रेकआउट होगा तो एंटीसिपेशन में, यानी बहुत लोग होते हैं ना जो ये कहते हैं कि अब मार्केट नीचे आया, अब तो ऊपर जाएगा ही जाएगा, तो इस वाले जो सोच रखते हैं वो लोग अंधाधुंध ट्रेड लेंगे, तो उनके स्टॉप लॉस नीचे जमा होंगे, तब मार्केट नीचे जाता है। तो मार्केट को नीचे जाने के लिए स्टॉप लॉस की जरूरत पड़ती है। तो मार्केट ऑलरेडी बहुत नीचे आ चुका है, और नीचे जाने के लिए उसको बायर्स के स्टॉप लॉस की जरूरत पड़ेगी, इसलिए उसको एक पुल बैक लेना ही पड़ेगा। तो वही पुल बैक हमारा ट्रेडिंग का डायरेक्शन हो जाता है। ठीक है, और फिर सेटअप का वेट करते हैं। तो ये था पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 3 है, आज मार्केट गैप डाउन ओपन होकर बायर्स को निकालता है। जैसे कि आप देख सकते हैं मार्केट क्या है, कल बायर्स को इनवाइट किया और आज गैप डाउन ओपन हो गया, तो कल वाले बायर्स को मार्केट निकाल दिया, फिर वापस से मेन जोन पर आ गया। मेन उसी जोन पे क्यों आ गया, अगर मार्केट को नीचे ही जाना था तो उसको वहां तक आने की जरूरत ही नहीं थी, वो तो नीचे से ही चला जाता, नीचे जाने में इजी होगा ना, या फिर पहले पूरा ऊपर आ जाएगा फिर नीचे जाएगा, ऐसा थोड़ी होता है। तो मार्केट को अगर नीचे जाना होता तो उसको वापस से एग्जैक्ट सपोर्ट, एग्जैक्ट जोन तक नहीं आना था, रेसिस्टेंस वाले जोन तक नहीं आना चाहिए। अगर बार बार आ रहा है तो इसका मतलब वो नीचे नहीं जाना चाहता, बायर्स में स्ट्रेंथ है। नेक्स्ट पॉइंट, आज जो डे हाई पर बाय करेंगे पहले मार्केट उनको निकालेगा, ये वाला। जब मार्केट ने क्या किया, इन मार्केट ने आज क्या किया, आज ओपन ही गैप डाउन हुआ, फिर मार्केट ने ऊपर का एक डे हाई कर दिया। यहाँ पे डे हाई पर जो बायर्स आएंगे मार्केट उनको भी निकालेगा, फिर उसके बाद जाएगा, ताकि जब वो ऊपर जाए तो कोई भी बायर्स ना हो, रिटेल बायर्स आसानी से पैसा ना कमाए, यही मार्केट का एकमात्र मोटिव होता है। तो मार्केट ऊपर भी जाएगा तो बायर्स को निकालते निकालते जाएगा, लेकिन मार्केट रिटेस्ट पे पुल बैक में नीचे के एग्जैक्ट सपोर्ट तक नहीं जाता। यहाँ पर आप देखोगे जब मार्केट यहाँ से पुल बैक ले रहा था इस रेसिस्टेंस से, तो एग्जैक्ट सपोर्ट तक नहीं गया। एग्जैक्ट सपोर्ट तक अगर चला जाता तो हमारा व्यू चेंज हो जाता, क्योंकि एग्जैक्ट सपोर्ट तक बायर्स आएंगे, बायर्स के साथ मार्केट ऊपर जाना पसंद नहीं करेगा, तो मार्केट को एक नीचे का ब्रेकआउट देना पड़ता तब ऊपर जाता। ठीक है, तो इस तरह से मार्केट सपोर्ट पर आया ही नहीं तो बायर्स आए नहीं, तो बायर्स बायर्स आए ही नहीं तो उनके नीचे स्टॉप लॉसेस नहीं होंगे, जब नीचे स्टॉप लॉसेस नहीं होंगे तो मार्केट नीचे नहीं जाएगा बल्कि ऊपर ही जाएगा। ये लॉजिक है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, फिर वो हर रेसिस्टेंस पर होल्ड करते हुए दोबारा उसी मेजर जोन तक आ जाता है। इसको थोड़ा छोटा टाइम फ्रेम पे देखोगे, ये मार्केट ये रेसिस्टेंस पे होल्ड किया, रेसिस्टेंस पे होल्ड किया, रेसिस्टेंस पर होल्ड कर जब भी करता है तो सेलर्स आते हैं, और जैसे ही सेलर्स आते हैं तो मार्केट को ब्रेक करने में इजी होता है, उनके स्टॉप लॉसेस के सारे, सेलर्स के स्टॉप लॉसेस के सारे। नेक्स्ट पॉइंट, अगर मार्केट को नीचे जाना होता है तो दोबारा उसे बार बार इस जोन तक आने की जरूरत नहीं होती, जैसा कि मैं बता रहा था, इस वाले रेसिस्टेंस तक बार बार आने की जरूरत ही नहीं पड़ती। अगर मार्केट कमजोर होता तो यहीं से गिर जाता, यहीं से गिर जाता, यहीं से गिर जाता। ठीक है, और ये नेक्स्ट पॉइंट क्या है, तो अब मार्केट में बस बायर्स को रिमूव करते करते ऊपर जाएगा। तो ये बात कंफर्म हो रही है कि यहाँ पर सिर्फ सेलर्स हैं। ठीक है, तो जब सिर्फ सेलर्स हैं तो मार्केट नीचे जाएगा नहीं, वरना रिटेलर्स को, सेलर्स को आसानी से फायदा होगा, और बायर्स है नहीं तो जो, अगर कोई गवाएगा ही नहीं तो कौन कमाएगा। और जो छोटे मोटे नए बायर्स हैं, अंधाधुंध ट्रेड करने वाले बायर्स हैं, मार्केट सिर्फ उनको निकालेगा और ऊपर जाएगा, उनको निकालते निकालते ऊपर जाएगा। और लास्ट है 50%, वही ट्रेंड वाला। ट्रेंड, किसी भी ट्रेंडिंग मूव के अगर मार्केट 50% तक बार बार आ रहा है, बार बार आ रहा है, तो इसका मतलब ये जो ट्रेंड था डाउन ट्रेंड वो अब इनवैलिड हो चुका है। अगर ये ट्रेंडिंग मूव होता तो इसको 38% से ही कंटिन्यू करना चाहिए। अगर ये ट्रेंडिंग मूव के 50% तक एक बार दो बार से ज्यादा आ रहा है तो समझ लो कि बायर्स ओवरटेक कर चुके हैं, डोमिनेट कर चुके हैं, अब मार्केट ऊपर ही जाएगा। इससे हमको डायरेक्शन का मालूम चल जाता है, फिर सेटअप का वेट करके हम लोग ट्रेड करते हैं। तो ये था आज के इस चार्ट का रीडिंग। तो ये एडवांस चार्ट था, प्रीमियम थोड़ी सी नॉलेज हो गई, फिर भी मैं दे रहा हूँ, कोई बात नहीं। अगर आपको समझ में आया है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, और कोई भी चीज़ समझ में नहीं आई है तो आप वो पूछ सकते हैं। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।